आज हम शांत शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। शांत शिक्षा की अवधारणा। वर्तमान में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधनों का यथोचित विकास करना है। यही कारण है कि आज शिक्षा के द्वारा अनेक नूतन प्रवृत्तियां दस्तक दे रही हैं, जिन्हें शीघ्र आत्मसात करना नितांत आवश्यक हो गया है। वस्तुतः परिवर्तन की मांग के अनुरूप आधुनिक प्रगतिशील एवं विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाकर ही भारतीय शिक्षा अपने स्वरूप, गुणवत्ता व अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो सकती है। परमाणु तथा तारों के रहस्यों को समझने के बाद भी हम आशंकाओं से घिरे हुए हैं। जीवन में बढ़ती अशांति, विवाद, कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांत शिक्षा की मांग बढ़ रही है। निसंदेह शिक्षा के माध्यम से शांत स्थापित करने के लक्ष्यों की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। शांत शिक्षा आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हुए नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों एवं दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है। प्रकृति तथा मानव जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। शांत शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम 1980 में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात यूनेस्को ने इसे आगे बढ़ाया एवं सन 2000 को शांति संस्कृति व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। परिमाणतः संसार के कई देशों में भी अहिंसा द्वारा शांति की स्थापना पर बल दिया गया और कुछ देशों में शांति शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। शांत शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। शांत शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। शांति धन शिक्षा, जिस पर हमको अलग अलग विचार करना आवश्यक है। शांति का अर्थ है शांत एक प्रकार की मनास्थिति होती है जो मानव के कार्य व्यवहार तथा चिंतन में दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में सामाजिक समरसता का भाव जागृत होता है। साथ ही विवाद, द्वंद्व, शत्रुभाव का नाश होता है। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना अथवा विद्या प्राप्त करना होता है। शिक्षा तथा विद्या दोनों में बहुत अंतर है। विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना है, जबकि शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। शांत शिक्षा का अर्थ। शांत शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जिसके द्वारा व्यक्ति के भीतर की शांति की साहस प्रवृत्ति को विकसित करके बाहर की ओर प्रकट किया जाए। शांत शिक्षा के लिए सबसे जो आवश्यक होता है, हमारे अंदर विश्व बंधुत्व के भाव हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग् भवेत्। अगर ये भावना हमारे अंदर है तो ये शांति स्थापित संसार में हम आसानी से शांति स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें और किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो। वास्तव में जिस दिन हमारे अंतर्भाव में ऐसी भावनाएं विकसित हो जाएंगी, उस दिन संपूर्ण विश्व में शांति ही शांति दिखाई पड़ेगी। शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त हो। सहिष्णुता तथा भाईचारे की भावना से युक्त व्यक्ति क्रोध तथा घृणा का त्याग कर देता है
तथा समाजोपयोगी बातों को स्वीकार करता है। शिक्षा की परिभाषा वार स्टेकर के अनुसार शांत शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति को आत्मसिद्ध तथा विवादों के तार्किक समाधान से प्रारंभ है। यान हैरिस के अनुसार शांत शिक्षा मानव चेतना में शांत के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। इस प्रकार शांत शिक्षा को हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमको ये मानना चाहिए कि हम किसी एक समाज या राष्ट्र के नागरिक ना होकर के संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है और इसी मनोभावों को लेकर के ही हम शांति की स्थापना कर सकते हैं।